हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों को बताना चाहता हूं कि आपसे संबंधित एलपीए का मामला पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जिसका एलपीए नंबर 432/2024 है। ये मामला अभी लोआजमा में है। लोआजमा से जो ही ये आगे बढ़ता है तो डायरेक्ट ये बेंच में जाएगा। जो ही बेंच में अगर ये जाता है तो हमको आपको नेट पर दिख जाएगा और मुझे मैसेज भी आएगा। और चूँकि कुछ लोग शिक्षकों का कहना था सर काउंटर एफिडेविट, तो उनसे मेरा ये कहना है कि काउंटर एफिडेविट वो मैं ले लूँगा और उसका जवाब ही मैं फाइल कर दूँगा। चूँकि ये अभी बहस में थोड़ा सा जो भी है इसमें टाइम लग रहा है, जब तक बेंच में जाएगा नहीं तब तक बहस होना संभव नहीं है। तो ये बातें हो गई। दूसरी बातें ये है कि बिहार के कुछ विद्वान लोक शिक्षकों को मैंने वकालतनामा दिया था कि जो भी कुछ लोक शिक्षक छूटे हुए हैं उनका वकालतनामा पर साइन ले लें। हमारे यहाँ एक लोक शिक्षक हैं मोहिउद्दीन नगर में, विजय पासवान जी, तकरीबन 2 महीने पहले से ये हमारे कांटेक्ट में नहीं है। क्योंकि ऐसा पता चला, इनको मैंने वकालतनामा दिया था, बहुत से लोक शिक्षकों का इन्होंने साइन भी उस पर लिया, लेकिन क्या है कि इत्तेफाक से आज तक वकालतनामा मेरे पास नहीं पहुंच पाया। तो इस बाधा, ये एक बाधा है। दूसरा बाधा क्या है कि अशोक भैया गायघाट मुजफ्फरपुर, उनको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया गया था, तकरीबन उसमें 1 महीना लेट हो गया और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो पोस्ट करना था उसका जवाब मेरे पास नहीं आ पाया है। जब मैं उसी जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ अगर आदेश आ जाता है तो उसी को लेकर और भी पटना हाई कोर्ट में या बिहार सरकार के समक्ष जो भी कुछ कार्य है उसको तेज़ी में मैं और भी निपटाने का कोशिश करूंगा। उसके अलावा और भी क्या है कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों का जिनका केस में नाम है उनको भी, जिनका नहीं है उनको भी मैंने कहा था कि मात्र आपको प्रत्येक महीना 50 रुपया आपको सहयोग राशि मेरे मोबाइल पर भेजना है। लेकिन क्या है कि अभी तक रामकृष्ण रमन जी सुपौल का आया 50 रुपया, अदरवाइज और भी जो लोक शिक्षक सक्रिय हैं वो भी, जो निष्क्रिय हैं वो भी, उनका अभी तक नहीं आ पाया। तो चूँकि क्या है कि सिस्टम नहीं रहने के कारण, राशि का अभाव रहने के कारण कार्य तेजी में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना यह है, जिनका एलपीए में नाम है उनका भी, जिनका नहीं है उनका भी, कि कम से कम आप 50 रुपया से सहयोग कर दें। अगर आप सहयोग कर देते हैं तो उसी राशि में बहुत सा आगे कार्य बढ़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सूर्य नारायण यादव का सर्टिफाइड कॉपी लाना था, अभी तक नहीं आ पाया, राशि के अभाव में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 50 रुपया मंथली के हिसाब से, जिनका एलपीए में नाम है वो भी नहीं है वो भी अविलंब भेज दें। अगर आप भेज देते हैं तो आगे का प्रक्रिया जो भी है थोड़ा और तेज़ी में आगे बढ़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से ये विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है कि पटना हाई कोर्ट में एलपीए पेंडिंग है और इसमें जो भी प्रक्रिया है हमको आपको नेट पर दिखता है। रह गई, कुछ विद्वान लोक शिक्षक कॉल किया करते हैं, मेरा खुद एक ट्रेनिंग चल रहा है, तकरीबन मैं उसमें 15 दिन और मैं इंगेज रहूँगा। तो इसी बीच क्या है कि मुझे पटना हाई कोर्ट का जो भी कार्य है उसको भी निपटाना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाके सूर्य नारायण यादव का सर्टिफाइड कॉपी भी लाना है। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि आप अपना ड्यूटी निभाएं, मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगा और सहयोग राशि जो भी 50 रुपया आपसे कहा गया है कृपया ज़रूर भेज दें। आप जितना जल्दी सक्रिय होते हैं उतना जल्दी आपका कार्य आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पटना हाई कोर्ट में एलपीए पेंडिंग है और ये आपका लोआजमा में है। बेंच में जो ही जाता है मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बेंच में जाएगा तो ही इसमें बहस होगा, आगे जो भी होना होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तक जो भी लोक शिक्षकों ने प्रयास किया था उनका प्रयास सराहनीय रहा। लेकिन ये एलपीए एक ऐसा एलपीए है कि मैं समझता हूँ कि इसमें लोक शिक्षकों का कल्याण होने का मुझे आशा उम्मीद दिखता है। और अगर ये एलपीए का अगर आदेश आ जाता है तो और भी जो भी लोक शिक्षक बचे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके केस में इस आदेश को अगर मैं लगा दूंगा तो उनका भी ये सेम आदेश हो जाएगा
तो जो भी बाकी बचे हुए लोक शिक्षक हैं, मैं चाहता हूं कि उनका मैं लिस्ट तैयार करूं, और उसका चूँकि विजय पासवान जी अभी तक वकालतनामा आकर दिए नहीं, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। तो जो ही आगे कार्रवाई शुरू होता है, जो ही आगे प्रक्रिया शुरू होता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो अभी तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो जो ही आगे बढ़ता है, ये अगर बेंच में जाती है, मामला जाता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। तो रह गई मुख्य बात कि अशोक सिंह गायघाट मुजफ्फरपुर जो पोस्ट किए थे, उसका अभी तक मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आ पाया है। जो ही उसका जवाब आता है, मैं बहुत फास्टली इस पर मैं कार्य करूंगा। उसी लेटर के मैं इंतज़ार में हूं, ताकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ जवाब आए। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप धैर्य बना कर रखें। ये आपका LPA, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितना भी मामला पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षकों से संबंधित गया, ये LPA सबों में समझिए तो एक अच्छा सबूत लेकर वहाँ खड़ा है। मुझे लगता है कि हो ना हो LPA में ही कल्याण हो जाएगा। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि फ़ोन के माध्यम से कम 15 दिन मुझसे कांटेक्ट नहीं करें। जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से, अगर ये अगर बेंच में जाती है मामला, तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। नेट पर भी आप देख सकते हैं। कृपया आप इसको नेट पर देखते रहें, और इस चैनल को देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहना यही है, जो कम से कम 50 रुपया जो मंथली राशि है, सहयोग राशि, जिनका नाम है वो भी नहीं है, वो भी आप कृपया भेज दें। और विजय पासवान जी, जो भी लोक शिक्षक का आपके पास वकालतनामा है, आप अविलंब आके जमा कर दें, ताकि दूसरे लिस्ट का कम से कम मैं काम कुछ तो आगे बढ़ा कर रखूं। अगर इसमें जो ही आदेश आएगा तो इसको मैं कार्य आगे बढ़ाऊंगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।